तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो यूनिट 1.4 की ये पेपर, ये सेकेंड ईयर वालों के लिए जिसके पहले मैंने 3 वीडियो बनाए थे, बट किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और अभी समस्या कुछ दिन तक और रहेगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा 1 दिन 2 दिन के बीच में वीडियो आ जाएगी, क्योंकि बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मतलब करा दीजिए हम लोग कोर्स वगैरह। तो मैं के नोट्स मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, व्हाट्सएप पे भी दिया है, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पेपर आप लोगों का मैंने जबकि पढ़ाया था एजुकेशन इन एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मैंने 3 वीडियो, इसके पहले में मैंने मूलपरक शिक्षा का सिद्धांत, उद्देश्य और उसके लाभ हानि बताए थे। अब आते हैं यूनिट 1.4 जिसमें लिंग समानता स्त्री शिक्षा मतलब वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करें। तो सबसे पहले किसी चीज़ का हम पढ़ते हैं उसके बारे में इतिहास में जानते हैं, फिर उसका प्रेजेंट में क्या स्थिति, ये चीज़ हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें स्त्री शिक्षा मतलब ह्यूमन एजुकेशन का इतिहास क्या था, हिस्ट्री क्या थी। देखिए प्राचीन काल में स्त्रियों को पहले क्या थी, शिक्षा दी जाती थी। मतलब वैदिक काल जो था उसमें लड़कियां जो थी स्त्री जाति वो अध्ययन करती, वो साहित्यों की रचना भी करती थी, मतलब उन्होंने पुरुषों के बराबर स्थान लिया था। लेकिन जैसे क्या वो उसका पतन हुआ वैदिक काल, जैसे मतलब बौद्ध धर्म का पतन हुआ, जब हिंदू धर्म का उत्थान हुआ तो उन्होंने बताया कि ये लड़कियों के लिए मतलब प्रतिबंध लगा दिया कि ये लोग शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि उन्हें गुरुकुल जाना पड़ता था। तो ये हिंदू धर्म में गलत माना जाता कि उनको वहाँ भेजकर शिक्षा ग्रहण किया जाए। तो क्या हुआ था कि इसमें विरोध उत्पन्न हुआ था, जिससे उनके मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उनको काफ़ी प्रतिबंध लग गया, जिससे वे शिक्षा नहीं ले पाते। लेकिन वैदिक काल में जब स्त्रियाँ शिक्षा लेने पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को मतलब उन्होंने बताया कि इनको शिक्षा दी जाए, जरूरी नहीं कि उनको हम गुरुकुल, उनको मठों पे मतलब उन्होंने मठ बनाए जाते थे, उन्हें शिक्षक उन्हें दे के थे शिक्षा। तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया था वैदिक काल में, उन्होंने बताया कि मठों पर रहकर स्त्रियों को शिक्षा दी जाने की प्रथा चालू की जाए, और ये प्रयास फिर सफल भी रहा। इसमें स्त्रियां धार्मिक क्षेत्र में आगे भी बढ़ी और फिर बौद्ध धर्म का इसे प्रचार भी हुआ। किंतु इस काल में शिक्षा निम्न वर्गों में स्त्रियों को सुलभ नहीं थी, केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों के मतलब उन्होंने ये शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया था। लेकिन क्या हुआ था, शिक्षा जरूरी नहीं थी कि मतलब सभी वर्ग, क्योंकि पहले क्या था, हमारा देश हमारा समाज जो था वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें वर्गों में कुछ जो ऊंचे वर्ग थे उनकी घर की स्त्रियां जो थी, लड़कियां थी, वो शिक्षा ग्रहण करती, लेकिन नीचे जो वर्गों के थे वो नहीं करते थे। तो ये था वैदिक काल के लिए। मध्यकाल की बात करते थे कि मध्यकाल में क्या हुआ था कि मतलब बाद में मुसलमानों की सत्ता स्थापित हो गई थी, तो हिंदू और मुसलमान के बीच में प्रतिस्पर्धा जो मतलब पर्दा प्रथा थी, बुर्खा वगैरह। तो ये क्या होता, उन्होंने बताया कि देश में हिंदुओं और मुस्लिमों में पर्दा प्रारंभ हो गई। हिंदुओं में सुरक्षा की दृष्टि से बाल विवाह प्रारंभ हो गया, कि मतलब हिंदुओं में क्या होता था, पहले छोटे में बाल विवाह हुआ और आयु की छोटी लड़कियां जो होती उनको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेती थी, परंतु क्या उच्च शिक्षा मतलब जो ऊंची लेवल की शिक्षा होती थी उससे वंचित रह जाती। इस युग में बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा का विदेश मतलब जो मध्यकाल में एक प्रकार से आपको शादी मतलब विवाह पर ध्यान दें, उनको सुरक्षा के लिए, पर उनके क्या शिक्षा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। मध्यकाल में आप लोग ये पढ़ेंगे, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। और अब आधुनिक काल की बात है कि आधुनिक काल की अगर हम बात करते हैं, आधुनिक काल में क्या हुआ था कि इसको नारी जागरण मतलब उन्होंने बताया कि इस युग को नारी जागरण के नाम से, तो ये आपको कहीं 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो मतलब बहुत दिनों तक क्या हुआ, स्त्री शिक्षा का प्रसार बहुत कम हुआ। लेकिन क्या हुआ, धीमे धीमे जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भारत में अंग्रेज शासनकाल में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति मतलब उन्होंने दिखाया कि भारत में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीन दिखाई दिया। कि मतलब उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा कारण यह है कि कंपनियों को अपने यहाँ कार्यालयों में शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता है। क्योंकि आप सोच लीजिए, जब किसी चीज़ की डिमांड होती है तो क्या हम उसको पूरा करते हैं। तो ना अंग्रेजों ने कहा कि मुझे शिक्षित महिलाओं की ज़रूरत है। तो इस युग में क्या हुआ, शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए और लड़कियों को महिलाओं को शिक्षा देना प्रारंभ किया गया। तो इसमें ये हुआ था। अगर हम सन 1854 से 1902 तक शिक्षा काफ़ी प्रचार हुआ। 1954 में घोषणा पत्र सरकार ने स्त्री शिक्षा में की सिफारिश की, मतलब उन्होंने बताया कि 1954 में सरकार ने मतलब घोषणा कर दी कि स्त्री शिक्षा पर प्रसार की मतलब उन्होंने प्रचार किया जो उनको अधिक शिक्षा दी जाए, क्योंकि हर प्रकार का प्रयत्न आवश्यक बताया। बालिका विद्यालय खोले जाने की प्रथा स्थापित, जैसे आप लोग देखते बालिका विद्यालय आजकल खुले हुए हैं, तो ये क्या थी, ये 1954 की दिन थी। अब 1902 से 1970 तक बालिकाओं के शिक्षा में विकास तेजी से गति हुआ, क्योंकि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो लगातार वो काफ़ी तेज़ चलती है। इसमें क्या हुआ था, शिक्षा का जो प्रसार था वो तेज़ी से हुआ। लेकिन क्या हुआ था, जो शिक्षा विभाग में बालिकाओं और महिलाओं के लिए जो शिक्षा के लिए प्रयास किए गए थे उसमें शिक्षिकाएँ महिलाएँ भी रखी जाने लगी।
इस युग में महिलाएं अच्छे पदों पर, मतलब क्या हो, जब आप किसी लायक हो जाते हैं, लड़का हो लड़की हो, तो उसको क्या आता है कि मतलब अच्छे पद पर, तो उसमें क्या उन्होंने बताया कि अच्छे पद पर कार्य करने लगे। अगर बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति और छूट की व्यवस्था की गई, जैसे आपकी क्या स्कॉलर की व्यवस्था की जाती है, वैसे उनको लिए फीस और स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति होती है उसकी व्यवस्था की गई, क्योंकि इस पर क्या हो कि बच्चे कुछ ज़्यादा पढ़ सके, विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या अधिक बढ़े। तो ये क्या था, ये मतलब इन्होंने जो छूट दी थी इसके वजह से ये हो चुका। तो ये 1 पॉइंट जो आपका 4 था, इसमें क्या हुआ, आपने पढ़ा कि मतलब जो महिलाओं की शिक्षा का इतिहास क्या था, कि उन्हें धीमे धीमे कैसे उनका विकास हो, तो आप लोगों ने ये पढ़ा। अब इसके बाद करते हैं यूनिट 1.5 की, जिसमें पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन। आपके मन में जो डाउट्स है, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो ऐसी सूचना भी कोई भी आरसीआई ने जारी नहीं किया है, तो आप लोग बेवजह परेशान मत होइए। आप फर्स्ट डे में तो सेकेंड डे की तैयारी कीजिए। अगर आपके नंबर कम है तो आप पुराना सिलेबस भी देखते रहें, नहीं तो आप सेकेंड डे की तैयारी करते रहिए। यूनिट 1.5 की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन। इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा क्या होता है। जैसे पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, व्यवसाय मतलब व्यवसाय के पहले, व्यवसाय मतलब किसी व्यवसाय के पहले उनको जो दी जाती है शिक्षा, उसे ही पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। तो आपका इसका अर्थ क्या होता है, इसकी डिफिनीशन में कभी कभी पूछ ली जाती है या 2 नंबर में। तो पूर्व व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से जो बालक को व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व आवश्यकताओं को उपलब्ध कराती है, मतलब व्यवसाय से पहले दी जाने वाली शिक्षा को पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि जैसे आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो क्या होना, आपको सबसे पहले इंग्लिश वर्ड होते हैं ABCD, आपका उसका ज्ञान होना आते हो उससे। उसी प्रकार व्यवसायिक शिक्षा ज्ञान होने से पहले आपको व्यवसाय से जुड़ी समस्या जो मतलब आवश्यकता होती है, उस पर जो शिक्षा होती है व्यवसाय से, उसको आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो शिक्षा होती है 15 से 18 वर्ष के जब बालक हो जाता है तो उसको ये शिक्षा दी जाती है। अगर इसमें हम बात करते हैं पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के लाभ, जैसे इसके अगर लाभ पूछता है तो आपको क्या बताना है। इसके लाभ का पहला चरण ये होता है कि ये विशेष बालकों के लिए बहुत लाभकारी, क्योंकि क्या होता है, बच्चे विशेष बालकों के लिए क्यों कहा, जैसे आप क्या देखते हैं, जैसे जो बच्चा बोल नहीं सुनता, क्या व्यवसाय के लिए वो क्या कुछ कार्य वगैरह सीख लेगा तो अपने जीवन यापन कर सकता है, इसलिए ये विशेष बालकों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। जैसे आप इसमें क्या आपको लाभ हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आधार प्रदान करके आप किसी चीज़ की मतलब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा अगर प्राप्त कर लेते हो, आपको जीवन का जो जीने का आधार है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा से बालक को व्यावसायिक शिक्षा के प्रति आकर्षण होना चाहिए। और फिर नंबर 3 क्या, बालकों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षणों से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होना चाहिए। और बालकों का जो कौशल होता है, जो स्किल होता है, वो डेवलपमेंट होता है। बालकों में समूह की भावना, क्योंकि आप किसी भी कार्य व्यवसाय को स्टार्ट करेंगे तो अकेले नहीं कर सकते, उसमें क्या है, समूह की भावना विकास होना चाहिए। इसमें क्या होता है, समूह की भावना का विकास होता है। अगर नंबर 6 की बात करते हैं, बालकों में रुचि, उनके जरूरी नहीं कि जो बच्चा, जैसे आपको क्या होता है, आपको जैसे टेक्निकल चीज़ों में माइंड लगता है तो आप टेक्निकल चीज़ें कीजिए, नॉन टेक्निकल जो उनका मन लगता है वो उसमें गए। बालक को रुचि देखना चाहिए, उसके किस कार्य के प्रति रुचि, बालक को उसी प्रकार को उसको कार्य देना चाहिए। समस्या समाधान संबंधी कौशल में वृद्धि, आपको जब किसी कार्य करते हो उसमें ऐसा नहीं कि ये सिंपल हो जाता है, कोई भी कार्य करते हो तो उसमें क्या आपको समस्या मतलब दिक्कतें होती है, उसमें क्या होता है, बच्चे की जो स्किल डेवलपमेंट होती है उसका भी विकास होता है। ये अनेक प्रकार से जो शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा से हम लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होता है कि हम समस्या जो शिक्षा होती है, जैसे आप किसी भी कार्य को करते हैं तो आपको समस्या होती है, लेकिन आप जब उस चीज़ के प्रति कार्य करते हैं तो आपको उस समस्या से निपटना होता है, तो आपका डेवलपमेंट जो आपका माइंड लेवल होता है IQ, उससे आप कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे के कौशल का विकास, स्किल का भी डेवलपमेंट होता है। तो ये था कि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा से क्या लाभ हो सकते हैं और उसका क्या अर्थ होता है, ये चीज़ भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो यूनिट 1.5 तक वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब इसका अगर अब चाहिए तो आप लोग को मैराथन, तो उसको भी मैं दे दूंगा, नहीं तो 2.1 की वीडियो आपको जल्द मिलेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई समस्या तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए।